देवराज इंद्र उस समय तो चुपचाप चले गए, किंतु अहिल्या की सुंदरता से उनका मन वश में नहीं था। उन्हें अपने देवराज होने का इतना घमंड था कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। पर क्या इंद्र को उनके किए का दंड मिल सका? ऋषि ने इंद्र का ये व्यवहार सहन कैसे किया गुरुदेव? देवराज का विरोध कौन कर सकता था? किसका साहस था कि उन पर उंगली उठा सके? अहिल्या लाज से गड़ी जा रही थी। पत्नी को लज्जित देखकर महर्षि गौतम ने कहा, देवी अहिल्या, आपकी आंखों में आंसू? कुछ मत पूछिए स्वामी, मुझसे कुछ मत पूछिए। लगता है आप देवराज की बातों से बहुत दुखी हैं। मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती स्वामी, कभी नहीं सुन सकती। यदि मेरा वश चलता तो मैं अभी उन्हें, किंतु क्या करूं, आपको शांत देखकर चुप रह गई। मैंने अतिथि का अपमान करना ठीक नहीं समझा देवी, और फिर वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, देवराज इंद्र है। व्यक्ति अपनी योग्यता से देवता कहलाता है स्वामी, ऐसी ओछी सोच से नहीं। हाँ, पर मैं विवश था। उनकी सोच को कोई कैसे बदल सकता है? क्या ऐसी सोच के लिए दंड का विधान नहीं है गुरुदेव? ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती सौमित्र लक्ष्मण। देवराज इंद्र की कामना अभी शांत नहीं हुई थी। एक दिन वो फिर महर्षि गौतम के आश्रम में गए। कितनी सुंदर है अहिल्या, इसे तो अलकापुरी में होना चाहिए। अरे ये तो महर्षि के साथ इधर ही आ रही है। अब मैं अहिल्या से तभी मिलूंगा जब ऋषि आश्रम में ना रहें। मुझे यहीं कहीं छिप जाना चाहिए। मेरे हवन पूजा का समय हो रहा है देवी। आज पूर्णिमा का दिन है। मैं पूजन के बाद ही फलों का सेवन करूंगा। किंतु स्वामी, पूजा समाप्त होते होते रात हो जाएगी। क्या इतनी देर तक उपवास उचित है? पूजा विधान के अनुसार पूजा के पूर्व फलों का सेवन करना वर्जित है देवी। आप फल लेकर आ जाएं, तब तक मैं हवन की तैयारी करता हूँ। कितना अच्छा अवसर है। अहिल्या अकेली बन जाएगी। मैं वन में ही उससे प्रणय निवेदन करूंगा। स्वामी, मैं पहले से ही जानती थी कि आज आपका व्रत है, इसलिए मैं संध्या काल में ही फल फूल लेकर आ गई। आप महान है देवी। ये तो अनर्थ हो गया। अहिल्या वन में नहीं जाएगी तो मैं उससे मिलूंगा कैसे? ओम सर्वभूताय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। मुझे किसी भी तरह महर्षि गौतम को आश्रम से बाहर निकालना होगा। भोर होने में अभी बहुत देर है। हाँ, यदि मैं मुर्गा बनकर बांग दूं तो महर्षि भ्रमित होकर स्नान करने चले जाएंगे। भला कौन सोच सकता है कि इंद्र अपनी भावनाओं को तुष्ट करने के लिए इतने नीचे गिर सकते हैं। अब देखना यह था कि उनकी इस चाल का परिणाम क्या होगा। देवी अहिल्या, सवेरा होने वाला है। मैं स्नान ध्यान के लिए निकल रहा हूँ। आप पूजा की तैयारी कीजिए। ठीक है स्वामी। अब मुझे ऋषि गौतम बनकर अहिल्या के पास जाना चाहिए। देवी, देवी, क्या आप पुनः सो गईं? द्वार खोलिए देवी। स्वामी, आप तो अभी भूल हुई देवी। अभी रात्रि का दूसरा प्रहर बीत रहा है। पता नहीं मुर्गे ने कैसे बांग दी। मैं भी यही सोच रही थी स्वामी। अभी मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई और नींद अभी पूरी हो जाएगी। आइए, आइए ना देवी। अरे क्या कर रहे हैं आप? आइए ना देवी, आइए। कामनाओं का कोई अंत नहीं। किंतु अभी तो सवेरा होने वाला है। कामना पूरी करने के लिए कोई समय नहीं होता। और फिर आप हमारी पत्नी हैं।
छोड़िए ना स्वामी। तभी ऋषि गौतम अपनी कुटिया में लौट आए, पर अब उनके सामने वो आने वाला था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। देवी, कहाँ है देवी? अरे ये कौन आ गया? देवी अहिल्या, कहाँ है आप? आप तो यहाँ हैं। फिर आपकी आवाज में मुझे पुकारने वाला कौन हो सकता है? अरे अब कौन आ गया बाधा बनकर? ठहरो, कौन हो तुम? अगले ही पल में गौतम के रूप में देवराज इंद्र और स्वयं गौतम आमने सामने। महर्षि गौतम को ये समझते देर नहीं लगी कि अवश्य ही अहिल्या के साथ छल हुआ है। वो चीख पड़े, कौन है तू पापी? तेरा मेरे वेश में यहाँ आने का दुस्साहस कैसे हुआ? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक नारी को ऐसे संकट में क्यों डाल रहे हो ईश्वर? छली है तू, छली है। मैं नहीं, तू है छली। अपने असली रूप में आ दुष्ट, वरना तुम्हें इसी क्षण भस्म कर दूंगा। यदि इंद्र शक्तिशाली थे तो ऋषि भी उनसे कम नहीं थे। वो अपने तपोबल से एक ही पल में इंद्र को भस्म कर सकते थे। ऋषि का क्रोध कुछ भी कर सकता था।